नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो वेस्टेज से यूटिलाइज करने वाले सामानों को बनाती हैं, वो भी उस तरीके का वेस्टेज जिसको लोग घरों में रखना पसंद भी शायद नहीं करते, लेकिन उन चीज़ों से ऐसी ऐसी बेशकीमती चीज़ें बनाती हैं जिनकी काफ़ी डिमांड है। अपने वहाँ नहीं है लेकिन विदेशों में काफ़ी डिमांड है। हमारे साथ मुदिता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, ये आइडिया आपको कब आया और आपका प्रोसेस करने का सिस्टम क्या है, कैसे आप लोग काम करती हैं? हम लोग को शुरू से ये था कि एक वेस्ट को यूटिलिटी में कन्वर्ट करना हमेशा से एक हमें आइडिया रहता था। कोई भी प्रोजेक्ट होता था, स्कूल प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, तो वेस्ट से ही चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद था। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग बूचरी शॉप पे गए तो वहाँ का वेस्ट देखे, तो ये लगा कि ये वेस्ट का क्या होता है। तो हमने बूचर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम तो कोई रूल है नहीं, तो हम तो ऐसे ही कहीं पे भी डंप कर देते हैं। तो हमने फिर उस पे रिसर्च थोड़ी सी स्टार्ट की। फिर हमें रिसर्च किया तो हमें बहुत सी चीज़ें उसमें रिसर्च में सक्सेसफुल हुए हम। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस किसी भी बूचरी शॉप से हम लोग गार्बेज इकट्ठा करते हैं। फिर उसको हमारा 27 सैनिटाइजेशन प्रोसेस है जो कि पेटेंट प्रोसेस है, उससे हम लोग सैनिटाइज़ करते हैं। सैनिटाइज़ करने के बाद हमें एक सैनिटाइज फेदर मिलता है उसमें से। फिर उस फेदर को हम लोग हैंड कार्डिंग से रुई में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस रुई को हैंड स्पिनिंग से धागे में कन्वर्ट करते हैं और उस धागे को हैंडलूम पे सेट करके उससे कपड़ा वीव करते हैं। तो हमारा टोटली काम जो है वो हैंड क्राफ्टेड ही है और A to Z हमारा इन हाउस होता है, चूँकि इसमें हमें वेस्ट को यूटिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से ये है कि बहुत सारे पॉल्यूशन से बचते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारे डिसीज़ेज़ बचते हैं, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो रैग पिकर्स हैं वो भी हमारे लिए काम करते हैं, वो कचरा लाके हमें देते हैं। फिर उन्हें हम पर केजी के हिसाब से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कपड़े की, खाने की, पैसे की, जो भी होती है हम उन्हें वो देते हैं। और जो इतने वीवर्स हैं वो इससे हमारे साथ अटैच्ड हैं। कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनके यहाँ आसपास कोई काम नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो हमारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। और इससे एंड टू स्टार्टिंग टू एंड हमारा पूरा हैंड क्राफ्टेड है। मैडम, कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ती होगी क्योंकि अभी सारा कुछ हाथ से ही होना है। इसका स्कोप अपने यूपी में आप कहाँ देखती हैं? यूपी में इसका स्कोप हमारे गोरखपुर में ज़्यादा है, क्योंकि ये वीविंग जो है इसमें सबसे टफेस्ट पार्ट है। वीविंग का ये है कि लोगों को सिखाना पड़ता है, और हमारे गोरखपुर में पहले से वीविंग होती थी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें, बहुत से आर्टिजन्स हैं जिन्हें वीविंग पहले से आती है। और अगर वीविंग पहले से आती है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और कचरा तो ऐसा कचरा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड हमें हर जगह ही मिल जाता है। तो इसका ये है कि वीविंग सबसे टफ़ है, तो हम वीविंग को अगर देखें तो हम गोरखपुर में इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपकी जो टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है? गोरखपुर में आपको किस तरीके का लाभ मिल पा रहा है? यहाँ के लोगों को कैसे अवेयर कर रही हैं? यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अवेयर करने में, पर ठीक है, हम धीरे धीरे लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस चीज़ के मामले में। लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए ये काम करेंगे या आप हमारा ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो आप किस तरह से एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, कितने लोगों की इससे रोज़ी रोटी चलती है। इससे लोगों को हमारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो हमारे लिए काम करना चाहते हैं हम उन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं। अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? कितनी महिलाएं हैं? कैसे सशक्त बना रही हैं उन्हें? हमारी टीम में तो जो मेन है वो हम 5 लोग हैं, बाकी जो हमारे हैं लगभग 20,000 महिलाएं हैं जो हमारे लिए काम करती हैं। सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे ही नहीं, हमारे और भी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे भी काम करती हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी के हो गए, टाई एंड डाई हो गए, और न्यूज़पेपर वीविंग हो गई, न्यूज़पेपर से पेंसिल बनना है वो हो गए। तो बहुत से काम है हमारे इस चिकन फेदर के अलावा भी, तो बहुत से लोग हमारे साथ काम करते हैं। मैडम, योगी सरकार लगातार इस तरीके के उद्योग को बढ़ावा दे रही है। गोरखपुर में भी कभी टेराकोटा
ख़त्म होने की कगार पर था, आज उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाया, काफ़ी बूम कर रहा है, विदेशों में डिमांड है। क्या चाहेंगी सरकार से? गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहेंगे कि जो हमें हर तरह की हेल्प चाहिए कि अगर हमें एक जगह दें, सेट करें, हमें लोगों को जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड कराएं, तो हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर हमारे पास लोग ज़्यादा होंगे तो हम इस प्रोडक्ट को इतना सस्ता बना सकते हैं कि एक मतलब ये हमारा जो अभी अगर 1500 का प्रोडक्ट है, ये हम खींच के 350 तक ला सकते हैं अगर हम ये लार्ज स्केल पे करें। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रोजेक्ट में ध्यान दिया जाए तो बहुत सी चीज़ें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ होगा। गंगा सफाई पे इतना चलता है, 27% गंगा इस कचरे से ही गंदी होती है, क्योंकि इस कचरे को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप रोक नहीं सकते हैं। हर कोई नॉनवेज खाना कोई छोड़ नहीं सकता है, तो इस कचरे को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी में ये होता है कि बाकी के अगर जैसे मीट है तो उसका हर एक पार्ट यूज़ हो जाता है, पर चिकन का पार्ट नहीं यूज़ होता है। तो ये गार्बेज अगर हम लोग यूज़ करें, इसको प्रोसेस करें, इसको करें, तो गवर्नमेंट का अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत सी चीज़ें इसमें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो कहीं न कहीं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चल रही हैं, उनका यही मानना है कि अगर सरकारी थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो इसको ये बड़े स्केल पर कर सकती है।